हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? कोई भी इंसान जो दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके, गाइड करता है ताकि गोल को अचीव कर सके। इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ पर्सन जो कि इंसान को इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है। तो एक लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है और जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं। मैनेजर हैज़ द इशूइंग ऑर्डर। मैनेजर एक लीडर की तरह काम करता है जो कि गाइड करता है, काउंसिल करता है सबॉर्डिनेट को ताकि सबॉर्डिनेट अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से कर सके। तो लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई भी एग्जीक्यूटिव या मैनेजर जो है वो डायरेक्ट या गाइड करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा और वर्कर भी उनसे इन्फ्लुएंस हो सके, इंस्पायर हो सके। तो लीडरशिप में ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव कर सकें। लीडरशिप में एक कॉन्फिडेंस झील होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कोई भी अर्ज करता है, कोई भी बात करता है तो उसको सामने वाला फॉलो करे। सक्सेसफुल लीडर वो होता है जो जिसमें कि क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, एक इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें हो और पर्सनल इंटीग्रिटी यानी कि लोगों के साथ मेल मिलाप और लोगों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं। फर्स्ट आता है इन्फ्लुएंसिंग पावर। एक लीडरशिप में एक इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए, प्रभावित करने वाली क्षमता होनी चाहिए ताकि उसके एक्ट को, बिहेवियर को लोग जो है फॉलो करते हैं। पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर्सनल पर्सनल एबिलिटी, योग्यता अच्छी होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल इफ़ेक्टिव हो। ताकि वो दूसरों को प्रभावित कर सके, वो अपनी बात पहुंचा सके, अपने फीलिंग, इमोशन, आइडिया को वन पर्सन टू अदर शेयर्स ईजिली कर सके। सिंपैथी हो उसमें, मतलब इमोशनल हो, अंडरस्टैंडिंग फैक्टर होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक यानी कि वो हमेशा ही विज़न, फ्यूचर्स के बारे में डायरेक्शन उसको क्लियर हो, फ्यूचरिस्टिक हो, डायरेक्ट कर सके, राइट डायरेक्शन दे सके। एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होना चाहिए। तो लीडरशिप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है वो अच्छा लीडर हो सकता है। अडॉप्टेबिलिटी, एक लीडरशिप को चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने वाला होना चाहिए कि जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, उसमें ढलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, वैलिड डिसीजंस लें, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति डिसीजंस लें एंड मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने वाला हो, दूसरों को प्रभावित करने वाला हो। इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी वही होती है जहाँ पे व्यक्ति दूसरों को एंगेज कर सके, टीम वर्क में काम कर सके, मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके एंड उसकी सेल्फ अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। उसको बहुत सी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसी की तथ्य के ऊपर स्ट्रेंथ और वीकनेस उसकी पता होनी चाहिए ताकि लोग उससे प्रभावित हो एंड उसमें इंटेलेक्चुअल पावर होनी चाहिए, एबिलिटी, योग्यता होनी चाहिए। उसमें बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल गुण होने चाहिए जो लोग उसको फॉलो करते हैं ताकि वो भी प्रभावित हो। आइडियल कंडक्ट हो, अच्छे से बात करना, अच्छे से डील करना, ऑनेस्टी के साथ काम करना, ट्रस्टवर्थी के साथ काम करने वाली गुण उसमें होने चाहिए। इसके अलावा जो है लीडरशिप में मैनेजमेंट क्वालिटी भी होनी चाहिए। लीडरशिप एक मैनेजमेंट का पार्ट है और लीडरशिप जो है वो लीडर जो है ऐसा रोल प्ले करे ताकि उसमें मैनेजमेंट की क्वालिटी भी विकसित हो। उसे पता होना चाहिए कैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना है और कैसे ऑब्जेक्टिव के आधार पे चीज़ों को अचीव करना है। लीडरशिप एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के आधार पे ही लीडर्स काम करता है। ये कंटिन्यू काम होता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लगातार काम होते हैं उसको अचीव करने के लिए लीडरशिप काम करता रहता है। लीडरशिप की इम्पोर्टेंस की बात करें कि लीडरशिप क्यों ज़रूरी होती है, व्यक्ति को लीड करना क्यों ज़रूरी है, या किसी से काम करवाना या उसको इंस्पायर करना, किसी को मोटिवेट करना क्यों ज़रूरी है। इट इज़ ए इनिशिएटिव एक्शंस। लीडर नॉट ओनली सरप्राइज बट गाइड द सबॉर्डिनेट। ये सुपरवाइज ही नहीं करता है लीडर बट गाइड भी करता है ताकि व्यक्ति अपनी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके, अच्छे से काम कर सके। तो यहाँ पे सुपीरियर का काम होता है सबॉर्डिनेट को अच्छे से काम करवाना। सेकंड है टू फैसिलिटेट द कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप का काम यानी लीडर का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनाना, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ अच्छे लिंक क्रिएट करना, कोई भी प्रॉब्लम हो मिलकर सॉल्व करना, टीम वर्क के साथ काम करना एंड लीडरशिप जो है वो हमें मोटिवेट करता है। गुड लीडर जो है वो हमेशा मोटिवेट करेगा
क्लियर विजन्स होते हैं उसमें बिल्कुल क्लियर करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे गोल को अचीव करना है, कैसे हम स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे, किस तरह से टीम वर्क मिलकर काम करेगा। तो यहाँ पे लीडर मोटिवेट करता है एंड लीडरशिप के माध्यम से हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेज कर सकते हैं। एक लीडर जो है वो बात को सुनता भी है और जो भी उसके फॉलोअर होते हैं उन तक बात को पहुँचाता भी है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का साधन होता है लीडरशिप और ये इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लीडर लोग बहुत से अदर मेंबर्स के साथ जुड़े होते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट या एम्प्लॉय हो। तो इन केस कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसके कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लीडरशिप जो है इनोवेशंस को एक्सेप्ट करने में भी हेल्प करता है। एक सही लीडर एनकरेज करता है कि इनोवेशन को एक्सेप्ट कर सके, एनवायरनमेंट के होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। तो लीडरशिप इनोवेशन को भी बढ़ाता है। लीडरशिप जो है वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट करता है। एक इफ़ेक्टिव लीडर जो है वो एग्ज़ाम्पल सेट करता है। अगर वो एग्ज़ाम्पल सेट करेगा तो सोसाइटी के माइंड में भी वे इंस्पायर करेगा, सोसाइटी के माइंड को भी बढ़ावा दे बेटर वे में बढ़ावा देगा। इसके अलावा लीडरशिप ऑर्गेनाइज़ेशन के गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। किस तरह से काम करना है, प्रॉपर लीडरशिप जो है वो रिसोर्सेज़ का सही यूज़ करना और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देता है। लीडरशिप व्यक्ति के मोराल को बूस्ट अप करता है। यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है और ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है लीडरशिप की थियरीज़। तो अलग-अलग थियरीज़ है लेकिन यहाँ पे वन बाय वन थोड़ी-सी मैंने डिस्कस की है, इसको डीपली हम अदर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी बिलीव करती है कि लीडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। मतलब लीडर में जो गुण हैं वो जन्मजात होते हैं, वो बनाए नहीं जाते हैं। ट्रेट थ्योरी क्या कहती है कि लीडर बनाए जाते हैं, जन्मजात नहीं होते हैं। मतलब लीडर में कुछ यूनिक क्वालिटी होती है जिसके आधार पे लीडर बनते हैं। किसी में इंटेलेक्चुअल क्वालिटी होती है, किसी में कुछ अदर गुण होते हैं जिसके गुणों के हिसाब से लीडर बनते हैं। बिहेवियर थ्योरी क्या कहती है? बिहेवियर थ्योरी स्पेसिफिक एक्शन या बिहेवियर लीडर बनाता है। बिहेवियर थ्योरी ये कहती है कि इंसान जो लीडर बनता है ना उससे बिहेवियर और लर्निंग कैपेसिटी के आधार पे बनता है। सिचुएशन थ्योरी क्या कहती है कि लीडर जो है वो सिचुएशन के आधार पे अराइज़ होते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर सिचुएशन है, उसके आधार पे ही लीडर्स बनते हैं। एंड कॉन्टिजेंसी थ्योरी जो है इट रिवील टू इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन अमंग द लीडर स्टाइल। मतलब स्पेसिफिक सिचुएशंस हमें लीडर्स बनाती हैं, कोई सिंगल करैक्टर नहीं है जो लीडर बनाते हैं। मतलब अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं जो लीडरशिप को डेवलप करते हैं। सो ये थियरीज़ है कुछ लीडरशिप की कि कैसे लीडर्स बनाए जाते हैं। लीडर्स जो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ या अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बनते हैं, उसके आधार पे लीडर्स बनाए जाते हैं। तो ग्रेट मैन थ्योरी बिलीव दैट लीडर पैदा होते हैं, ट्रीट थ्योरी बिलीव दैट लीडर गुणों के हिसाब से होते हैं, बिहेवियर थ्योरी बिलीव दैट कि इंसान के बिहेवियर एक्शन लीडर क्रिएट करता है, सिचुएशन थ्योरी ट्रीट दैट कि इंसान की जो सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ें निकल के आती है ना वो लीडर बनाती है। कॉन्टिजेंसी थ्योरी बिलीव दैट कि इंसान जो होता है सिंगल फैक्टर से लीडर नहीं बनता है, बहुत से ऐसे यूनिवर्सल इफेक्टिव फैक्टर होते हैं जो लीडर बनाते हैं। मतलब सिचुएशंस अलग-अलग के हिसाब से लीडर बनाते हैं। सो लीडरशिप स्टाइल कौन-कौन से अडॉप्ट किए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑटोक्रेटिक ये लीडर सेंट्रिक अप्रोच है जिसमें कि लीडर इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता है और ये स्ट्रिक्ट अपने पास ही कंट्रोल रखता है। ये लीडर जो होते हैं वो दूसरों से सबॉर्डिनेट से सलाह नहीं लेते हैं। एंड डेमोक्रेटिक जो है वो ग्रुप सेंट्रिक अप्रोच है। यहाँ पे लीडर जो है टीम वर्क में मिलकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना खुला नहीं छोड़ते हैं सबॉर्डिनेट को। लेज़ी फेयर जो है फ्री रेन अप्रोच होती है, इंडिविजुअल सेंट्रिक है और इसके कारण टीम वर्क के साथ मिलकर काम किया जाता है और टीम मेंबर्स को फुली आज़ादी होती है डिसीजंस लेने की। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो स्टाइल है, यहाँ पे जो लीडर है वो इंस्पायर मोटिवेट करते हैं व्यक्ति को कि उनसे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो एक एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ट्रांज़ैक्शनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लीडर जो है वो रिवॉर्ड देते हैं, इंस्पायर करते हैं, रिवॉर्ड इसमें दिया जाता है। अथॉरिटेटिव क्या होता है, ये सिमिलर ऑटोक्रेटिक सिमिलर है। इसमें क्या होता है कि जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे रहती है, लीडर सेंट्रिक अप्रोच में रहती है।
एंड बट मैनी इंक्लूड सम इनपुट फ्रॉम द फॉलोअर। यहाँ पे तो मतलब कुछ जो है डिसीजन फॉलोअर यानी सबॉर्डिनेट के फॉलो कर लेते हैं हम। सिचुएशनल लीडर क्या होते हैं कि लीडर अडॉप्ट द देयर स्टाइल बेस्ड ऑन द सिचुएशन, मतलब सिचुएशंस के हिसाब से लीडर जो है वो अपनी परिस्थितियों को अडॉप्ट करते हैं, टीम की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है, ये रूल और रेगुलेशन के आधार पर डिसीजन लिया जाता है, रूल रेगुलेशन के आधार पर एक्शन किया जाता है। तो वन बाय वन याद रखना हो तो ऑटोक्रेटिव जो पूरी तरह से लीडर सेंट्रिक है, लीडर अपने फ्रीडम को दूसरों को एक्सटेंड नहीं करता है। डेमोक्रेटिव ये ग्रुप सेंट्रिक है। लेजी फेयर इसमें इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच है, मतलब ईजिली और पूरी आज़ादी है डिस्कस करने की, डिसीजंस लेने की सबॉर्डिनेट को। ट्रांसफॉर्मेशनल जो है यहाँ पे इंस्पायर मोटिवेट करता है दूसरों को। ट्रांजैक्शनल यहाँ पे रिवॉर्ड के हिसाब से मोटिवेट करते हैं, रिवॉर्ड के हिसाब से इंस्पायर करते हैं किसी को। अथॉरिटेटिव जहाँ पे पावर जो है वो बड़े लोगों के पास ही रहती है लेकिन फॉलोअर के कुछ डिसीजन को अडॉप्ट कर लेते हैं। सिचुएशनल यहाँ पे लीडर जो है परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो काम करता है, नीड के हिसाब से काम करता है, लीडर बनता है, लीडर की एक्टिविटी नीड के हिसाब से राइज होती है। सो अब बात करते हैं लीडरशिप थियरीज की, जो खासकर पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वन है वो है द रेनिस लीकर थियरी। द रेनिस लीकर थियरी को 1960 में डेवलप किया गया था। इसको लीकर मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी इंटरेक्शन, इंगेजमेंट या रोल रहता है मैनेजर का अपने सबॉर्डिनेट के साथ, वो 4 तरह से रहता है, मतलब 4 स्टाइल है जो लीकर मैनेजमेंट सिस्टम में अडॉप्ट किए गए हैं। और इन स्टाइल्स जो हैं, ये जो स्टाइल है वो 200 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्वेश्चनियर भरवा के मैनेजर से थ्रू पूछ के डेवलप किए गए हैं। इसमें एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव, ये 4 तरह के स्टाइल हैं जो रेनिस लीकर थ्योरी में काम करते हैं। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। फर्स्ट वन आता है एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव। ये फर्स्ट सिस्टम है लीकर लीडरशिप स्टाइल का। इस स्टाइल में जो भी पावर होती है वो टॉप लेवल व्यक्ति के पास होती है। टॉप मैनेजमेंट मेक द पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन एंड लोअर लेवल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जो भी बात होगी, बताने वाली रूल, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन टॉप लेवल देता है और लोअर लेवल इसको फॉलो करता है, यानी कि सबॉर्डिनेट इसको फॉलो करते हैं। ये जो सिस्टम है ये टॉप टू डाउन कम्युनिकेट होता है, यानी कि टॉप से कम्युनिकेशन चलता है डाउन, और इसमें फेयर कंट्रोल होता है। यहाँ पे लीडर एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव का इस्तेमाल करता है, यानी कि डरा धमका के काम करवाता है, पावर के हिसाब से काम करवाता है। नेक्स्ट है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव। ये आपका सेकंड सिस्टम है लीकर मैनेजमेंट का। इसमें लेस कंट्रोल रहता है टॉप मैनेजमेंट का। टॉप लेवल जो है वो इसमें डराता धमकाता नहीं है, डराने धमकाने का यूज़ नहीं करता है। यहाँ पर एम्प्लॉयी को रिवॉर्ड पनिशमेंट दी जाती है एज़ पर द परफॉर्मेंस। अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो रिवॉर्ड दिया जाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो पनिशमेंट दिया जाता है। इस सिस्टम में एम्प्लॉयी को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन फिर भी जो पावर होती है वो सुपीरियर के पास होती है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत कम होता है सबॉर्डिनेट का सुपीरियर के साथ, और एम्प्लॉयी भी बिल्कुल फ्री फील नहीं करता है अपनी बात को सुपीरियर तक पहुंचाने के लिए। तो एक बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव स्टाइल है। नेक्स्ट आपका कंसल्टेटिव स्टाइल है। कंसल्टेटिव आपका तीसरा स्टाइल है, और यहाँ पे सबॉर्डिनेट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, सबॉर्डिनेट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और ये टू वे कम्युनिकेशन है। टॉप लेवल जो इन्फॉर्मेशन देगा लोअर लेवल को, तो लोअर लेवल भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। यहाँ पे व्यक्ति को रिवॉर्ड और बेटर परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है, एंड आल्सो पुनिश्ड फॉर द बैड परफॉर्मेंस। यहाँ पे फ्री कम्युनिकेशन रहता है एम्प्लॉई का। एम्प्लॉई जो है वो फ्रीली सुपीरियर के साथ अपनी बातों को शेयर करता है, और वर्क रिलेटेड इश्यूज भी सुपीरियर को बताता है, फ्रीली कम्युनिकेट करता है। और जो कंसल्टेटिव स्टाइल होता है इसमें हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट होता है, एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड होता है। पार्टिसिपेटिव क्या रहता है, पार्टिसिपेशंस में
सबॉर्डिनेट को एक रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है और सुपीरियर सबॉर्डिनेट के ऊपर फेथ, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट करता है। इस सिस्टम के हिसाब से फुली टू वे कम्युनिकेशन होता है, शेयर्स इन्फॉर्मेशन होती है, डिसीजन मेकिंग जो है वो सबॉर्डिनेट के साथ मिलकर ली जाती है, मोटिवेट किया जाता है व्यक्तियों को। यहाँ पे ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस जो है वो सबॉर्डिनेट को साथ मतलब लिया जाता है, मतलब सबॉर्डिनेट जो है उसके ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो सुपीरियर का रहता है। और जो भी डिसीजंस होते हैं वो मिलकर लिए जाते हैं, साथ बैठकर किए जाते हैं। ये अपवार्ड और डाउनवार्ड डायरेक्शन दोनों को फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करता है, मतलब दोनों कम्युनिकेशन इसमें रहता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है द ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या है। अगर हम बात करें ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड की, तो मैं एक चार्ट यहाँ पे आपको बता रही हूँ। यहाँ पे कंसर्न टू पीपल, कंसर्न टू प्रोडक्शंस है। तो कई बार क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा लीडरशिप स्टाइल होता है, तो कई बार हम इंसान को एक्सप्लॉइट ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्शन की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। कई बार हम प्रोडक्शन की तरफ कम ध्यान देते हैं, लेकिन पीपल वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरह से ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड है। इसको फ्रेम किया गया था रॉबर्ट ब्लैक और जेन माउंटेन के थ्रू, जिसके इंसान हिसाब से लीडरशिप स्टाइल को समझा गया है। लीडर जो है वो कितना पीपल यानी लोगों के प्रति कंसर्न रहता है और कितना रिजल्ट या प्रोडक्शन के प्रति कंसर्न रहता है। तो इस ग्रिड में दो कंपोनेंट लिए गए हैं। पहला है कंसर्न टू पीपल, यानी कि लोगों की नीड को कितनी प्रायोरिटी दी जाती है, और दूसरा है कंसर्न टू प्रोडक्शन, जहाँ पे लोगों के मतलब रिजल्ट के लिए कितनी प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसमें 5 रिजल्ट हैं लीडरशिप स्टाइल के, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है 1 to 1। तो ये जो स्टाइल है इसमें लो दोनों ही लो डायमेंशन है, दोनों ही लो कंसर्न टू पीपल, लो टू कंसर्न प्रोडक्शन है। मतलब लोगों के प्रति भी कंसर्न कम है और प्रोडक्शन के प्रति भी कंसर्न जो है वो कम है। तो यहाँ लीडर हैज़ लो कंसर्न टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड द लो कंसर्न टू द रिजल्ट। तो इन दोनों ही केसेस में यहाँ पे लो रहता है। टास्क मैनेजमेंट 9.1 जिसको कहते हैं, तो इसमें क्या है, इसको एक तरह से डिक्टेरियल एंड पेरिस स्टाइल भी कहते हैं। इस लीडरशिप के हिसाब से द मोर कंसर्न अबाउट प्रोडक्शन एंड लेस कंसर्न अबाउट पीपल। 9.1 क्या कहता है कि ज़्यादा ध्यान जो है वो रिजल्ट की तरफ दिया जाता है और कम ध्यान लोगों की तरफ दिया जाता है। ये स्टाइल थ्योरी एक्स एम सी ग्रीगर के ऊपर बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, लोगों के वेलफेयर के ऊपर जो है वो कम ध्यान दिया जाता है। And this leader believe that efficiency can result only proper organization work system। हमारा जो काम तभी पॉसिबल है जब वर्क सिस्टम अच्छा होगा। उसके अकॉर्डिंग जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लोगों के ऊपर कम फोकस किया जाता है, सेटिस्फेक्शन के ऊपर। सेकंड है मिडल ऑफ द रोड 5.5। इसमें क्या होता है, हम हाईएस्ट कोई भी चीज़ अचीव नहीं करते हैं। देखा जाए तो यहाँ लीडर ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस, मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे दोनों की तरफ गोल ऑफ कंपनी, गोल ऑफ नीड ऑफ पीपल दोनों को ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे लीडर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस और इंसान के प्रति यानी कि लोगों के प्रति जो लीडर की कर्तव्य हैं या जॉब सेटिस्फेक्शन है, लोगों के प्रति उनका रिव्यू है, उनमें बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो ये बैलेंसिंग एक तरह की बैलेंसिंग स्टाइल है मिडल ऑफ द रोड, जिसमें बैलेंस रहता है गोल ऑफ कंपनी और नीड ऑफ पीपल्स के बीच। नेक्स्ट है द कंट्री क्लब। कंट्री क्लब क्या है, 1.1 है। दे लो कंसर्न टू लो टास्क एंड अ हाई कंसर्न टू द पीपल्स। तो ये एक तरह का फ्रेंडली स्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। लीडर जो है वो एम्प्लॉय को अच्छा ट्रीट करता है, सेल्फ मोटिवेट करता है, उनकी वर्किंग कंडीशन को समझता है। और टीम मैनेजमेंट 9.9, यहाँ पे हाईली पीपल और हाईली फोकस, मतलब हाईली
टास्क के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ये स्टाइल जो है थ्योरी बाय एमसी ग्रेगर, यहाँ पे लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। ये ब्लैक माउंटेन की सबसे बेस्ट यहाँ पे स्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे लोग एम्पावर्ड फील करते हैं, कमिटेड ट्रस्टेड फील करते हैं और अपने काम से चीट नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली सारे काम को पूरा करते हैं, जॉब से वो सेटिस्फाइड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो प्रोडक्शन भी अच्छी करते हैं। तो दे आर हाईली कंसर्न टू द नीड ऑफ द पीपल एंड हाईली कंसर्न टू द आउटपुट। तो यहाँ पर 9.9 जो है वो उससे रिलेटेड है। तो देखिए, समझना है 1.1 लो कंसर्न टू द बोथ टास्क मैनेजमेंट, हाई कंसर्न टू द रिजल्ट एंड द लो कंसर्न टू द पीपल। एंड 5 क्या है, मतलब मेंटेन द बैलेंस, दोनों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लब जो आपका कंट्री क्लब है, दिस इज द लो टू द टास्क एंड द हाई टू द पीपल। लेकिन जो टीम मैनेजमेंट की बात की थी 9.9, इन दो इसमें हाईएस्ट कंसर्न टू द पीपल, हाईएस्ट कंसर्न टू द रिजल्ट। तो यहाँ पे ये थ्योरी बाई भी कहते हैं, टीम मैनेजमेंट को थ्योरी बाई कहा जाता है। और जो आपका दिस इज टू बी 9.1, इसको थ्योरी एक्स कहा जाता है, टास्क मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट है आपके पास हाउस पाथ गोल थ्योरी। अब हाउस पाथ गोल थ्योरी क्या है? द पाथ गोल थ्योरी को फर्स्टली रॉबर्ट हाउस ने 1971 में बनाया था और लेटर इसको 1996 में रिवाइज भी किया गया था। इसके अकॉर्डिंग लीडर बिहेवियर, लीडर स्टाइल इन्फ्लुएंस करते हैं सबॉर्डिनेट को। लीडर का जो बिहेवियर है या लीडर का जो स्टाइल है वो प्रभावित करता है सबॉर्डिनेट को। तो इसमें द करेक्टर, इसमें जो सबॉर्डिनेट के करेक्टर होते हैं जैसे सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रॉबर्ट हॉस पाथ गोल थ्योरी जो है इफेक्टिव लीडर मोटिवेट करता है दूसरों को। इफेक्टिव लीडर्स का पाथ गोल, किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किस तरह से वो एफर्ट्स लगा रहा है, किस तरह से वो सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो थ्योरी में ली गई है। तो प्रिंसिपल है पाथ गोल थ्योरीज के। तो इसमें सबसे क्लेरिफाइंग टू गोल, लीडर को चाहिए कि सबसे पहले वो गोल को कम्युनिकेट करे, सबॉर्डिनेट को बताए कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनसे, उनको डायरेक्शंस दे, काम बताएं। लीडर जो है वो इंडिविजुअल्स को बताता है उसे क्या करना है। सेकंड है रिमूविंग टू ऑब्स्टेकल, जो भी हर्डल्स है उनको रिमूव करना है। तो लीडर का काम होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है सबॉर्डिनेट को, उनको रिमूव किया जाए, मे बी ट्रेनिंग करके, मे बी डेवलपमेंट प्रोग्राम करके, उनको बैरियर को कम करके, उनको सपोर्ट करके, इन्वायरमेंट सपोर्ट दे के, अच्छा वातावरण दे के हम उन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोवाइडिंग टू द सपोर्ट, यहाँ पे लीडर को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। जैसे कौन सी सपोर्ट? लीडर को गाइडेंस देनी चाहिए, सबॉर्डिनेट को कोचिंग देनी चाहिए, टीम मेंबर्स में कैसे मिलकर काम करना है, कैसे स्किल को डेवलप करना है। अदर जो उनके ट्रस्ट बढ़ती सपोर्ट होती है, इमोशनल सपोर्ट होती है, वो भी उनको देनी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तो लीडर को चाहिए कि इस तरह की सपोर्ट सबॉर्डिनेट को देनी चाहिए। एंड द टेलरिंग लीडरशिप स्टाइल, so leader should adopt their leadership style to meet the need their team members। तो यहाँ पे क्या है, सिचुएशनल के अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नीड पड़ती है लीडर की, उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करना है। लीडर मस्ट भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि परिस्थितियों के हिसाब से वो रिस्पॉन्स कर सके, मोटिवेट कर सके। तो वो लीडरशिप स्टाइल जो है वो होना चाहिए। नाउ द 4 टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। वो 4 टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है डायरेक्टिव लीडरशिप। तो डायरेक्टिव लीडरशिप क्या है? यहाँ पे लीडर डायरेक्शंस देता है सबॉर्डिनेट को, टास्क बताता है, क्या परफॉर्म करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से स्ट्रक्चर्स रहेगा, क्या फॉलो करना है, किस तरह से आपको कंट्रोल करना है, वो बताता है। सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल में यहाँ पे लीडर सपोर्ट करता है, यानी वर्किंग इन्वायरमेंट में एंड यहाँ पे जो है वो ऐसी अप्रोच बनाई जाती है ताकि टास्क कैसे परफॉर्म करना है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है, सो हियर सबॉर्डिनेट नीड समवन हेल्प, मतलब जो भी उनको सबॉर्डिनेट को स्ट्रेस हो रहा है किसी काम से, तो वो सपोर्ट करके आपको रिलैक्स करना है, आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम हर्डल्स आ रही है तो आपको बताना पड़ेगा कैसे रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे सपोर्टिव लीडरशिप होना चाहिए। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या रहता है?
लीडर को अपने कोलीग्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए, डिसीजन लेने के लिए कोलीग्स के साथ बात करनी चाहिए, कोलीग्स के ओपिनियन लेने चाहिए, उनके आइडिया लेने चाहिए, वो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप क्या होती है? सो अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप होती है जहाँ ऑल अबाउट एनकरेजिंग फॉलोअर टू अटेन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। यहाँ पे जो है व्यक्ति को प्रभावित करना, मोटिवेट करना ताकि अच्छे रिजल्ट हो सके। तो यहाँ पे लीडर का रोल है कि जितने भी उसके फॉलोअर हैं वो उनको बताएं क्या करें क्या नहीं करना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, कैसे टास्क परफॉर्म करना है, उनके अंदर जील पैदा करें। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे लीडरशिप में होनी चाहिए। तो लीडरशिप के यहाँ पे इस प्रकार के स्टाइल को फॉलो किया जाता है। Now is the Fiedler contingency theory। The Fiedler contingency theory के बारे में हम जानते हैं कि Fiedler contingency theory क्या होती है। इस theory को 1960 में लाया गया था। So there is no single best leadership style, but rather than the most effective style it is to be contingency for specific situation। कि इंसान जो है वो सिचुएशन के हिसाब से लीडर बनता है। कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है कि लीडरशिप कैसे बनेगा, लीडर कैसे बनेगा। तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लीडर बनते हैं तो वो एज पर द सिचुएशन के हिसाब से जो फिट होते हैं वो लीडर बनते हैं। जो सिचुएशन अराइज होती है उस सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट होगा वो लीडर होगा। तो यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल में यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है लीडरशिप की, उस लीडरशिप के हिसाब से जो व्यक्ति फिट बैठता है वो लीडर होता है। तो अजम्पशंस क्या है फिडलर कॉन्टिजेंसी थ्योरी की कि लीडर इफेक्टिव डिपेंड अपॉन द लीडरशिप स्टाइल रिक्वायर्ड बाय सिचुएशन। जो सिचुएशन के हिसाब से रिक्वायर्ड होगा वो लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। द थ्योरी ऑफ द लीडर कैन बी इफेक्टिव ऑन द सिचुएशन। ये थ्योरी जो है सिचुएशन के आधार पे जो है डिपेंडेंट है। इसमें की कंपोनेंट जो है फिडलर थ्योरी के दो तरह के हैं, एक है रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर, एक है टास्क ओरिएंटेड लीडर। सो रिलेशनशिप के हिसाब से जो इंटरपर्सनल कनेक्शंस है, ट्रस्ट है, रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है, उसके हिसाब से लीडर कोई बन रहा है। दूसरा टास्क के हिसाब से गोल को अचीव करना है, रिजल्ट प्राप्त करना है, एफिशिएंट रिजल्ट लेना है, उसके हिसाब से कोई जो है लीडर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप के हिसाब से कोई काम कर रहा है, अच्छे कोऑर्डिनेशन, प्रायोरिटी देना, इंटरपर्सनल कनेक्शंस क्रिएट करना, ट्रस्ट क्रिएट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना या टास्क परफॉर्म करना, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। सो उसमें आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द लीडरशिप स्टाइल। इस लीडरशिप स्टाइल में जो एलपीसी स्केल है, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन लीडर फिट बैठ रहा है। इफ द लीडर हैज अ हाईली लीस्ट प्रेफर्ड को-वर्कर स्केल तो वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर होगा। अगर इंसान जो है लो लीस्ट प्रेफर को-वर्कर है तो वो टास्क ओरिएंटेड होगा। तो इंसान लीडरशिप स्टाइल में दो तरह से फोकस किया जाता है, लोगों के बारे में लोगों के बारे में कोई व्यक्ति कितना सोच रहा है या काम के बारे में कितना सोच रहा है। वो मतलब काम पे वो रिजल्ट ज़्यादा चाहता है कि रिलेशन अच्छे बनाना चाहता है। तो जो हमने ग्रिड थ्योरी पढ़ी थी, उस ग्रिड थ्योरी के ऊपर ही थोड़ा-सा इसका कॉन्सेप्ट है कि जो ल यहाँ पे व्यक्ति अगर जिसका लीडर की हाईली लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर के प्रति हाईली कंसर्न होगा, तो वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर होगा। जिसका वर्कर के प्रति कम कंसर्न होगा, वो टास्क ओरिएंटेड लीडर होगा। सो इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाइल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। लीडर मेंबर रिलेशन कैसे हैं? तो लीडर मेंबर रिलेशन में ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। टास्क स्ट्रक्चर में कि ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, क्या काम परफॉर्म करना है। पोजीशंस लेवल में उसकी अथॉरिटी है, क्या पावर है, वो आता है। तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से, स्टाइल के हिसाब से जो भी फिट बैठ रहा है तो वो लीडर होगा। लीडर आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी हो सकता है एंड द टास्क ओरिएंटेड भी हो सकता है। नाउ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में लीडरशिप स्टाइल भी आता है, थ्योरीज भी आता है। जो भी हमने लीडरशिप स्टाइल पढ़े और थ्योरी पढ़े वो भी इसमें मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये फोकस करता है सबॉर्डिनेट को इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में ताकि विजन्स को अचीव कर सकें। सो हियर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू द पॉजिटिव एटीट्यूड और इंस्पायर टू एम्प्लॉय फॉर द एक्सपेक्टेशन। जो फ्यूचर विजन है उसके हिसाब से इंस्पायर किया जाता है। सो इस अप्रोच में लीडर स्ट्रेंथिंग टू एम्प्लॉय, लीडर जो है वो एम्प्लॉय को स्ट्रेंथ देता है डिसीजन लेने में, क्रिएटिविटी करने के लिए एनकरेज करता है।
तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में इंस्पायर, मोटिवेट, एम्पावरिंग टू फॉलो टू अचीव देयर विजन। तो यहाँ पे 3 चीज़ें जो है वो सुपीरियर करेगा। पहले तो इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा ताकि वो बेटर काम कर सके। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो होते हैं जो लंबे टाइम तक इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, नेल्सन मंडेला हो गए। तो एग्ज़ाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के कि व्यक्ति जो है वो एम्प्लॉइज़ के अंदर, अपने फॉलोअर्स के अंदर स्ट्रेंथ भी क्रिएट किए उन्होंने, एनकरेज भी किया, मोटिवेट भी किया, गोल को अचीव करने के लिए मिलकर उन्होंने काम किया, पर्सनल डेवलपमेंट भी करते हैं ये। तो अडॉप्टेबिलिटी चेंजेस को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में, तो इसमें व्यक्तियों को इंस्पायर, मोटिवेट और एम्पावर किया जाता है। 4 I of the transformational leadership, दिस इज फर्स्ट इनटू आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस। यहाँ पे लीडर जो है अपना आइडल होता है, रोल मॉडल होता है, रोल मॉडल होके वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, टीम को। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, यहाँ पे लीडर जो है विजन और मोटिवेट करता है वर्कर को और कैसे गोल को अचीव करना है। इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन, यहाँ पे लीडर इंटेलिजेंट होता है, इनोवेटिव होता है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होता है। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशंस में लीडर जो है वो पर्सनल सपोर्ट करता है, मेंटरिंग का काम करता है, ग्रुप को साथ मिलकर चलता है, ग्रुप के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप टर्म टू मैनेज ए लीडर, द स्टाइल ऑफ द लीडर फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, सुपरविजन एंड द परफॉर्मेंस। ये जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल है, ये 3 जगह फोकस करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर, सुपरविजन के ऊपर एंड द परफॉर्मेंस के ऊपर। मतलब यहाँ पे ये जो लीडर है वो रोल क्लियर करता है, प्रोसीजर बताता है और एक्सपेक्टेशन आपसे क्या हम कर रहे हैं वो बताता है। ये सुपरवाइज करता है, आपके काम को मॉनिटर करेगा, आपके परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगा, स्टैंडर्ड को कंपेयर करेगा। अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया है तो पुनिश किया जाएगा, अच्छे से किया है तो रिवॉर्ड दिया जाएगा। मतलब सुपरवाइज करके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है वो काम होता है। सो इट इज़ एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन बेस्ड सिस्टम। सर लीडर रिवॉर्ड वर्कर, यहाँ लीडर वर्कर को रिवॉर्ड भी देता है, पनिशमेंट भी देता है, मोटिवेट भी करता है। ये रिवॉर्ड आपके फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, और लीडर को रोल भी क्लियर करता है कि उसके क्या करना है, क्या नहीं करना है और उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये आपका ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में आता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसको हम कल करेंगे।